नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिका में बहुत कुछ हो गया। राष्ट्रपति ट्रंप किन बातों को लेकर मुखर रहे और प्रधानमंत्री को किन बातों ने चुप करा दिया, आपको जानना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के सामने राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया कि हम चाहते हैं कि बैलेट से चुनाव हो, बैलेट पेपर अपनाने से ही चुनाव साफ सुथरा हो जाता है। मशीन के समर्थकों को यह बात जरा ठीक नहीं लगेगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उस समय मुश्किल में पड़ गए जब एक पत्रकार ने उनसे गौतम अडानी को लेकर सवाल पूछ दिया। जवाब में प्रधानमंत्री वसुधैव कुटुंबकम की बात करने लग गए। संस्कृति और संस्कृत के विद्वान जरा बताएं कि अडानी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में वसुधैव कुटुंबकम कहां से आ गया। लेकिन उससे भी बड़ा मामला यह है कि प्रधानमंत्री ने अडानी के मामले को व्यक्तिगत मामला बता दिया। क्या अडानी का मामला अब उनके लिए व्यक्तिगत मामला है? सवाल यही था कि क्या आपने राष्ट्रपति ट्रंप से गौतम अडानी के केस को लेकर बात की है? जवाब में प्रधानमंत्री मोदी उनके मामले को व्यक्तिगत मामला बता गए। व्हाइट हाउस में भारत के प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। वहीं पर यह सवाल उठ गया कि क्या आपने गौतम अडानी के केस को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप से बात की है? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया आपस में बातें नहीं करते हैं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। यह बिल्कुल ही नई जानकारी है। प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के बीच निजी रिश्ते हैं, यह आरोप विपक्ष लगाता है, लेकिन खुद प्रधानमंत्री मोदी बोल गए कि व्यक्तिगत मामला है। तो अब देश को पूछना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए गौतम अडानी का मामला कब से व्यक्तिगत मामला हो गया और क्यों हो गया? इसके पीछे क्या कारण है? इस एक सवाल के जवाब ने व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रंग उतार दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। यह राहुल का बयान है। अडानी पर सवाल पूछा गया तो मानो मोदी जी के चेहरे से रंग ही उड़ गया। मोदी जी का कहना था कि ये जो है ये व्यक्तिगत मामला है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला जिसमें अमेरिका में वारंट इशूड है, जहां तमाम देशों में जांच चल रही है, वो मोदी जी के लिए व्यक्तिगत मामला है। और उसके बाद तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बदली, चेहरे का रंग उतरा, जिस तरह से वो हाथ नचा नचा कर बात करने लगे, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बताए ना इसके बारे में क्या कहा जाए। भारत में अडानी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। कांग्रेस ने कितनी ही बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन कभी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जवाब नहीं आया। 2 दिन पहले 12 फरवरी को गार्डियन अखबार में एक रिपोर्ट छपती है। भारत पाकिस्तान सीमा पर राष्ट्रीय सुरक्षा के नियमों में ढिलाई दी जाती है ताकि एक रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट बनाया जा सके। गार्डियन के लिए हैना एलिस पीटरसन और रवि नायर ने रिपोर्ट किया है कि इस प्लांट का संचालन गौतम अडानी समूह के पास है। खावड़ा के इस प्लांट को दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट बताया जाता है। इस मामले में कोई जवाब नहीं आया। लोकसभा चुनाव और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दर्जनों इंटरव्यू दिए, लेकिन किसी ने उनसे अडानी को लेकर साफ साफ सवाल नहीं पूछा। भारत में अडानी को लेकर उठे तमाम सवालों पर पर्दा डाल दिया जाता है, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अमेरिका में एक पत्रकार ने पूछ दिया, और वह भी मेजबान राष्ट्रपति के सामने। हमारा सवाल है कि क्या इस सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी गुस्से में आ गए थे? उनके तेवर में खिन्नता आ गई थी? आप पूरा सुनिए, यहां सवाल जवाब दोनों हम लगा रहे हैं। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की हैं। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है,
ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। क्या आपने नोट किया कि जवाब के दूसरे हिस्से में प्रधानमंत्री मोदी कितने तल्ख हो गए? एक सवाल ने उनकी विनम्रता को पीछे धकेल दिया और आक्रामक नजर आने लगे। कह गए कि व्यक्तिगत मामलों में दो देश के मुखिया बात नहीं करते, उनका टोन बदल जाता है। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। अब सोचिए कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर भारत में होती तो क्या होता? प्रधानमंत्री मोदी किस सवाल पर आक्रामक हो जाते? अव्वल तो अब भी नकली प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जा सकती है, उन पत्रकारों को बुलाया जा सकता है जो इंटरव्यू में भी सवाल नहीं पूछते, वे पूछेंगे नहीं और खबर छप जाएगी कि 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। लेकिन आप सोचिए, अगर पत्रकार प्रधानमंत्री मोदी से खुलकर पूछने लग जाते तो कितनी बार उनका गुस्सा आपको देखने को मिलता। आज इस सवाल का भी जवाब मिल गया, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं? क्योंकि उनके पास कई सवालों के सीधे जवाब नहीं है। कभी कलाकार इंटरव्यू करने आ जाता है, कभी पॉडकास्ट करने वाले बिजनेसमैन को बुला लिया जाता है। शेयर बाजार में निवेश के ऐप चलाने वाले बिजनेसमैन निखिल कामत गौतम अडानी को लेकर सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते, बल्कि इन लोगों को इसलिए भी बुलाया जाता है ताकि इनके सवाल इधर उधर के हों, जरूरी सवाल पूछ ना सकें। लेकिन व्हाइट हाउस में अक्षय कुमार और निखिल कामत तो पत्रकार बनकर नहीं जा सकते थे। प्रधानमंत्री मोदी को अंदाजा तो होगा कि गौतम अडानी को लेकर अमेरिका में केस चल रहा है, उनसे संबंधित सवाल आ सकता है। तो क्या इस जवाब की बेहतर तैयारी नहीं की जा सकती थी? इस सवाल के जवाब में वसुधैव कुटुंबकम कहां से आ गया? आप ही बताइए कि केमिस्ट्री का सवाल था कि गौतम अडानी को लेकर क्या आपने ट्रंप से बात की है? तो क्या इस सवाल के जवाब में आप लोकतंत्र और वसुधैव कुटुंबकम लिखकर आ जाएंगे परीक्षा में? तो मास्टर कितना नंबर देगा? मतलब वसुधैव कुटुंबकम का क्या लेना देना है अडानी के केस से? प्रधानमंत्री मोदी को इस सवाल पर परीक्षा पर चर्चा में बात करनी चाहिए कि जब भी अडानी का सवाल आए, होमवर्क करने की कोई जरूरत नहीं, वसुधैव कुटुंबकम लिखकर आ जाना। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। सवाल के जवाब की कोई तैयारी नहीं थी। विदेश मंत्रालय ने उनकी तैयारी अगर कराई होती तो बेहतर जवाब आ सकता था। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी वसुधैव कुटुंबकम की जगह कुछ और भी बोल सकते थे? जरा सोचिए, क्या वे कह सकते थे कि कानूनी प्रक्रियाएं अपना समय लेती हैं, अमेरिका में भी और भारत में भी, चूंकि मामला अदालत में है तो हमारा बोलना उचित नहीं था? शायद इतना कह सकते थे, लेकिन तब सवाल पूछा जाता कि भारत में उन पर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है जिन मामलों में अमेरिका में जांच हो रही है। और इस तरह का जवाब अगर देते कानूनी प्रक्रिया को लेकर तो भी बहुत बड़ी हेडलाइन बन जाती। अमेरिकी दौरे से पहले खबर आई थी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 के तहत आने वाले सभी अभियोजनों पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है। मीडिया में छपने लगा भारत में कि इससे अडानी समूह के खिलाफ चल रहे मुकदमे पर कुछ असर पड़ेगा, उन्हें राहत मिल सकती है। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे लेकर कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछे गए कुछ सवालों के जवाब भी दिए, लेकिन अडानी के सवाल को उन पर ही छोड़ दिया। ट्रंप ने आगे आकर नहीं कहा कि मैंने आदेश पारित कर दिया है, इससे अडानी समूह को राहत मिलेगी। लेकिन कई लोग यह भी कह रहे हैं कि अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। भारत में उनके नए आदेश का यही विश्लेषण छप रहा है कि एफसीपीए पर जो रोक लगाई गई है उससे अडानी मामले को फायदा होगा, क्योंकि इस पर 180 दिनों के लिए रोक है। लेकिन अडानी का मामला तो कोर्ट में है, कोर्ट एक्शन ले चुका है। न्यूयॉर्क की अदालत में अडानी के खिलाफ मामला चल रहा है। आरोप लगा है कि समूह और अन्य लोगों ने भारतीय अधिकारियों को कथित रूप से $250 मिलियन से ज्यादा यानी करीब 2100 करोड़ की रिश्वत देकर सोलर पावर के कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं। कहा गया कि इससे अमेरिकी निवेशकों के हितों को नुकसान पहुंचा है। इस मामले में गौतम अडानी और उनके भतीजे पर निजी रूप से फ्रॉड करने के आरोप लगे हैं। पिछले साल नवंबर में जब यह खबर आई थी तब विपक्ष ने सवालों की झड़ी लगा दी थी। मेरी राय में गौतम अडानी को अब प्रधानमंत्री मोदी से कह देना चाहिए कि सर,
आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही लीजिए, पूछने दीजिए जो सवाल पूछना है मुझे लेकर। एक ही बार में मामला खत्म करते हैं, सारे सवालों के जवाब देते हैं। वैसे भी भारत में नहीं पूछते हैं तो दुनिया में कोई ना कोई पूछ देता है, तो नहीं पूछने का कोई फायदा नजर नहीं आता। अदानी को कहना चाहिए कि मोदी जी, जिस तरह से व्हाइट हाउस में आप और ट्रंप साहब अगल बगल खड़े होकर सवालों का सामना कर रहे थे, उसी तरह मैं भी आपके बगल में रहूंगा। अब तो मस्क भी राष्ट्रपति के बगल में रहते हैं, तो मैं भी रहा करूंगा। जैसे उस प्लेन में मैं आपके बगल में था, जिसकी तस्वीर दिखाने पर संसद की कार्रवाई से निकाल दी जाती है। हम लोग मिलकर सारे सवालों के जवाब दे देंगे। हालांकि यह एआई जनित चित्र है, लेकिन गौतम अडानी चाहें तो इसे वास्तविक बना सकते हैं। खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और उन सभी पत्रकारों को बुला लें जिन्होंने उनके मामले में रिपोर्टिंग की है। वो सवाल पूछ लेंगे और अडानी जवाब दे देंगे। जब प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत मामला कह दिया, तो अडानी को भी अपने ऊपर लगे आरोपों से प्रधानमंत्री को थोड़ी राहत देनी चाहिए और खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेनी चाहिए। ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भले ही अमेरिका में कह गए कि व्यक्तिगत मामलों में दो देशों के मुखिया बात नहीं करते, लेकिन श्रीलंका में इसी को लेकर तो विवाद हो रहा है। वहां की पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे पर कथित रूप से दबाव बनाया कि श्रीलंका में $440 मिलियन का विंड एनर्जी प्रोजेक्ट अडानी को दे दिया जाए। आरोप लगाने वाले श्रीलंकन विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष थे और उन्होंने यह बात संसदीय पैनल के सामने कही थी। जब विवाद हुआ तो उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया और पद से इस्तीफा दे दिया। इस मामले में 24 जनवरी 2025 को एएफपी ने रिपोर्ट किया है कि श्रीलंका की मौजूदा सरकार अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ किए गए समझौते को रद्द कर देगी। अडानी समूह ने इस खबर का खंडन किया, मगर राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके अपने चुनावी प्रचार में कहा करते थे कि इस भ्रष्ट योजना को रद्द कर देंगे। मीडिया में चर्चा है कि क्या राष्ट्रपति अपने वादों को पूरा करने के लिए ऐसा करेंगे। एएफपी की रिपोर्ट के जवाब में श्रीलंका की सरकार की तरफ से बयान आया है कि प्रोजेक्ट को रद्द नहीं किया जाएगा, केवल बिजली खरीदने के दाम कम करने को लेकर बात होगी। 2024 अक्टूबर में दिसानायके की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वे अडानी समूह को दी गई मंजूरी की समीक्षा करेंगे। द हिंदू अखबार से राष्ट्रपति दिसानायके कह चुके हैं कि हम विदेशी निवेश का स्वागत करते हैं, मगर सभी तरह का विदेशी निवेश टेंडर की निष्पक्ष प्रक्रिया से हो। उनकी यह टिप्पणी अडानी के निवेश को लेकर जो संदेह जताए जाते हैं उसे ही हवा देती है। अगर पिछली सरकार ने सही टेंडर जारी किया होता तो आधी कीमत पर यह डील हुई होती। अब अडानी समूह ने इस प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति खुद यह आरोप लगा चुके हैं कि इस मामले में निष्पक्ष तरीके से टेंडर जारी नहीं हुआ। सितंबर 2024 में स्क्रोल के सुप्रिया शर्मा और आयुष तिवारी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। हमने वीडियो भी बनाया था, बताया था कि कई देशों के उदाहरण देकर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां जहां मोदी जाते हैं विदेश दौरे पर, वहां वहां अडानी समूह को डील मिलती है। सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, केन्या, तंजानिया और इसराइल के उदाहरण दिए गए। बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के कुछ महीनों के भीतर ही उन देशों में अडानी समूह को डील मिल गई। भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा को लेकर मीडिया बढ़ा चढ़ाकर बताएगा ही, लेकिन अडानी को लेकर पूछे गए एक सवाल ने उसकी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। केवल यही सवाल नहीं था, दो और सवाल थे जिन पर अमेरिका की तरफ से ठोस जवाब नहीं आया और ना प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई जवाब मिला। जैसे भारत के किसी भी पत्रकार ने पूछा ही नहीं कि अमेरिका हथकड़ी पहनाकर भारतीयों को भेज रहा है, क्या इस पर ट्रंप साहब से कोई बातचीत हुई है, क्या आगे से अब ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में रहते हैं उन्हें वहां रहने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन सवाल इसका तो था नहीं। सवाल है कि जिस तरह से हथकड़ियां और बेड़ियां डाल के भेजा जा रहा है, क्या वह सही है। कोलंबिया और मेक्सिको के राष्ट्रपति ने तो हथकड़ी पहनाकर भेजने का विरोध किया। उनके नागरिक हथकड़ियों में नहीं लाए गए, उन्होंने भी अपने नागरिकों को वापस लिया, लेकिन हथकड़ियों में भेजने का विरोध किया। यह साफ नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के दौरान इस प्रसंग को उठाया या नहीं। यह सवाल आया,
लेकिन इसके जवाब में भी प्रधानमंत्री नहीं बोल सके कि नागरिकों को हथकड़ियों बेड़ियों में नहीं भेजना चाहिए या फिर भारत उन्हें अपनी तरफ से सम्मान के साथ ले जाएगा। अब खबर आ रही है कि 15 और 16 फरवरी को अमेरिकी विमान भारतीयों की नई खेप लेकर अमृतसर आने वाले हैं। तभी पता चलेगा कि हथकड़ियों और बेड़ियों का इस्तेमाल हुआ या नहीं। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद बंद कर दिया गया या अमेरिका पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री से जब यह सवाल पूछा गया अवैध नागरिकों को निकालने का, तो उन्होंने बेड़ियों और हथकड़ियों की बात ही नहीं की और न सवाल पूछने वाले ने अपने सवाल में हथकड़ियों और बेड़ियों की बात की। सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, वैश्विक रूप से हम इस बात के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और अमेरिका और भारत मिल करके हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाया जाए, उनके साथ भी पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है। और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे। यह किसकी जिम्मेदारी थी कि जो नेटवर्क सिस्टम गरीब लोगों को बहकाकर अमेरिका भेज रहा है उसे क्यों नहीं अभी तक ध्वस्त किया गया? गुजरात से इतनी बड़ी संख्या में लोग अमेरिका जा रहे हैं, वहां पर बीजेपी की 26 साल से सरकार है। गुजरात में यह सिस्टम कैसे बन गया? बाइडेन भी तो अवैध तरीके से रहने वाले भारतीयों को निकाल कर भेज रहे थे, तब मोदी सरकार ने क्यों नहीं इस सिस्टम को ध्वस्त किया? ट्रंप के भेजने के बाद ही क्यों ध्यान आ रहा है? ट्रंप ने इस बार 104 भारतीयों को हथकड़ियों और बेड़ियों में भेजा है, उनमें से 33 अकेले गुजरात के थे। तो प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि उनके 10 साल के दौर में प्रधानमंत्री के रूप में यह कैसे बढ़ा और इसे कमजोर क्यों नहीं किया गया। प्यू रिसर्च कहता है कि अमेरिका में 7.25 लाख भारतीय बिना दस्तावेजों के रहते हैं। यह जानकारी तो कब से छप रही है, तो क्यों नहीं एक्शन लिया गया? कौन किससे गले मिला, पहले मिला या बाद में मिला, इन बातों का कोई खास मतलब नहीं होता। ये सब कूटनीति के शिष्टाचार हैं और राष्ट्र प्रमुखों को इतनी शालीनता बरतनी पड़ती है। लेकिन सवाल है कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप कहते रहे भारत ने टैरिफ लगाया है तो हमने भी लगा दिया है, वो अपनी बात मुखरता से कहते रहे। तब वहां पर सब कुछ एक तरफा ही लगा, जैसे बॉस ने ये तय किया, बॉस ने वो तय किया। भारत ब्रिक्स का सदस्य देश है। ट्रंप कह रहे हैं ब्रिक्स को गलत इरादे से बनाया गया। अगर उन्होंने डॉलर के साथ खेल खेलने की कोशिश की, उन पर फौरन 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। जब से मैंने ब्रिक्स के बारे में बयान दिया है तब से वह मर चुका है। यह ट्रंप की लाइन है। क्या आपने प्रधानमंत्री मोदी का एक भी बयान सुना है कि ब्रिक्स नहीं मरा है? ट्रंप की इस बात से वे सहमत नहीं हैं। आप खुद भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो को देखिए कि एक दूसरे से रिश्ते की बात की तारीफ के बाद असल में क्या कहा जा रहा है और हो क्या रहा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखरता का प्रदर्शन कर पाए? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी के सामने ट्रंप भारत के लिए फ्रॉड, वेस्ट और अब्यूज जैसे शब्द बोले जा रहे थे। क्या तब प्रधानमंत्री को प्रतिकार नहीं करना चाहिए था? नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हुए हैं, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं
और हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपने बगल में खड़ा करके अमेरिकी राष्ट्रपति न सिर्फ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के लिए धमका रहे थे, बल्कि हमारे देश के लिए फ्रॉड, अब्यूज और वेस्ट जैसे शब्दों का भी प्रयोग कर रहे थे। यही नहीं, भारत ब्रिक्स का हिस्सा है और उनका कहना था कि ब्रिक्स के देश थर थर कांप रहे हैं, अमेरिका इसके बाद क्या करेगा। नरेंद्र मोदी अमेरिका की धरती पर है और इस तरह का बर्ताव नाकाबिले बर्दाश्त है। जब 143 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री से पूछा गया अवैध घुसपैठ पर, तो उन्होंने एक बार भी अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया, जो हमारे लोगों के साथ प्रताड़ना की गई, जो उनको यातनाएं दी गई, जो इस देश का अपमान हुआ, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। यही नहीं, पत्रकारों ने जब राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा कि क्या अमेरिका अपनी जमीन से चल रही भारत विरोधी गतिविधियों को काबू करेगा, खालिस्तान समर्थकों पर लगाम लगाएगा, ट्रंप ने अनसुना कर दिया, कह दिया आपकी बात समझ नहीं आ रही। हमारा सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने इस बारे में अमेरिका से कोई बात की है, कोई चर्चा की है? Thank you, Mr. President. People in India will naturally welcome your decision to extradite Thakur Rana to India back home. In that context, I would like to ask you a question about, in last few years, we have seen several groups in the US raising anti-India voice, calling about separation, terrorism activities in India. Do you think that should continue here in the US as well? You're going to have to go louder. Mr. President, people in India would be welcoming your decision to extradite Thakur Rana to... I can't understand a word he's saying. It's not it's just the accent. It's a little bit tough for me to hear that. Can I try again? How about you, please? Go ahead back there. खालिस्तान के मसले में 2 बार सवाल पूछने पर भी ट्रंप ने जवाब नहीं दिया, और तीसरी बार जब इंडिया टुडे की पत्रकार गीता मोहन ने यही सवाल पूछा तो ट्रंप भारत और अमेरिका के रिश्तों की बात करने लग गए, ठीक उसी तरह जैसे अदानी के सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी वसुधैव कुटुंबकम की बात करने लग गए। साझा बयान में जरूर इसके बारे में लिखा है कि ट्रंप प्रशासन भारत की अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले समूहों के खिलाफ निर्णायक कदम उठाएगा। भारत की पत्रकार आरती टिक्कू ने ट्रंप से पूछा कि सहायता राशि बांटने वाली एजेंसी USAID का क्या अमेरिका के 2020 के चुनाव और भारत के 2024 के चुनाव में कोई रोल था? ट्रंप ने इसके जवाब में भारत पर कोई टिप्पणी नहीं की, भारत के चुनाव पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अमेरिका के संदर्भ में कहा कि हो सकता है उसका हाथ रहा हो। 2020 में बहुत सी गलत चीजें हुई हैं, 2024 में भी कोशिशें हुई, लेकिन यह बहुत बड़ा चुनाव था, रिपब्लिकन पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से जीती है। यह सवाल क्यों पूछा गया? भारत के 2024 के चुनाव में अमेरिका के इशारे पर हस्तक्षेप की कहानी अब क्यों बनाई जा रही है? क्या इसलिए कि ट्रंप ने USAID को बंद कर दिया है? इसके बहाने माहौल बनाया जा रहा है कि इस एजेंसी से पैसे लेकर कुछ लोग भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। जब ये गतिविधियां हो रही थी तब भारत को तो पता चला होगा। क्या भारत ने USAID के खिलाफ कभी कोई शिकायत की थी? ट्रंप ने भारत में USAID के हस्तक्षेप को लेकर कुछ भी नहीं कहा, ना वहां पर मौजूद प्रधानमंत्री मोदी ने। एक सवाल और आया कि बांग्लादेश में जो हुआ उसमें अमेरिका के डीप स्टेट की भूमिका थी, तो ट्रंप ने उससे इनकार कर दिया। फिर यह कहते हुए सवाल को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ मोड़ दिया कि इस मामले पर वे कई सालों से नजर रखे हुए हैं। मोदी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। So it could have had a role. There were a lot of bad things that happened in 2020. I think bad things happened in 2024, but it was too big to rig. We won by a tremendous margin. We won every swing state. We won the popular vote by millions of votes. So it was too big to rig. But yeah, I think they probably tried. We're looking to go to a system now much different, where one-day voting, voter ID, and we have to do that. And paper ballots. We want paper ballots. And when they do that, we're going to clean it up very, very well. But we had a great 2016. We had a much better 2020 election. But bad things happened. भारतीयों को अमेरिका से हथकड़ी पहनाकर भेजा गया। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भारतीय पत्रकार ने सवाल पूछा? नहीं पूछा। ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया उससे भारत पर क्या असर पड़ेगा? क्या किसी पत्रकार ने यह सवाल पूछा? आप चेक कीजिए। लेकिन भारत के पत्रकारों की दिलचस्पी USAID को लेकर बनी रही।
क्यों बनी रही यह भी पता कीजिए। गोदी मीडिया इतने महत्वपूर्ण दौरे पर भी अपने प्रोपेगेंडा की तलाश में लगा रहा। अदानी को लेकर सवाल भारतीय पत्रकार ने नहीं पूछा, अमेरिकी पत्रकार ने पूछा, मगर इस एक सवाल ने प्रोपेगेंडा की खोज में लगे भारतीय पत्रकारों को आईना दिखा दिया। तुकबंदी से कूटनीति नहीं होती। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तुकबंदी में आप मेक इंडिया अगेन कह दीजिए, मागा मीगा करते रहिए, लेकिन इसमें हेडलाइन क्या है? हेडलाइन तो अदानी को लेकर पूछे गए सवालों में है, जवाब में है, खालिस्तान को लेकर पूछे गए सवाल में है और ट्रंप के न दिए जाने वाले जवाब में है। ट्रेड टैरिफ को लेकर पूछे गए सवाल में हेडलाइन है और उन सवालों में है कि इस दौरे से फायदा किसे हुआ, किसका बिजनेस बढ़ा, भारत का या अमेरिका का। इन सब बातों की जगह अब बात क्या होगी? तहव्वुर राणा की। 2008 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा। राणा अमेरिका की जेलों में बंद था। इसी साल उसने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और मांग की थी कि भारत ना भेजा जाए, लेकिन कोर्ट में उसकी याचिका खारिज हो गई। व्यापारिक समझौतों और टैरिफ को लेकर भी जानकारियां धीरे धीरे आती रहेंगी, तब हम उस पर जरूर बात करेंगे कि बाजार जो गिरता जा रहा है कहीं इसी के कारण तो नहीं। लेकिन अदानी को लेकर जो सवाल पूछा गया उसके जवाब में वसुधैव कुटुंबकम कहां से आ गया, इसे लेकर थोड़ा आप भी अपने ड्राइंग रूम में बात कीजिए ना। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।